वोलेटिलिटी क्रीप इन होगी 11 बजे ऑनवर्ड्स, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन अच्छी कंपनीज गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखिएगा। मुझे लगता है निर्मला ताई जो कह रही है ना, मैं मजाक में कह रहा था कि शायद वंस इन अ डिकेड बजट, वंस इन अ सेंचुरी बजट के जो स्टेटमेंट्स आए थे, मुझे लग रहा था सिर्फ वो इस बार पेपर की जगह ई बजट है इसीलिए ऐसा कह रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बहुत कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। क्या सुनेंगे आप बजट में? क्या सुनेंगे नहीं, आपको एक रोड मैप चाहिए। अब ध्यान रखिए, जो पॉलिसी डिसीजन से आप शिफ्ट होंगे, कॉन्टोर्स बदलेंगे। अब आरबीआई की जगह मॉनेटरी पॉलिसी की जगह फोकस में आएगी ये फिस्कल पॉलिसी, इसीलिए बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आरबीआई ने, आपने कई बार सुबह वैसे ही मेंशन करा है कि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, लिक्विडिटी सक आउट कर रहा है, तो आरबीआई अपनी तरफ से जो करना था 2020 में सब कर दिया है। 2021 में जो ग्रोथ पिकअप होनी है वो सब निर्मला ताई के ऊपर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस खास तौर पे इस सरकार का हमेशा जो है आउटलुक फ्यूचरिस्टिक होता है। कल जो जीएसटी के आंकड़े आए हैं 1,20,000 करोड़, हाईएस्ट। हाँ, तो अगर आप इसी को एक्स्ट्रापोलेट करें तो अगले साल 14-15 लाख करोड़ का होना चाहिए, लेकिन एवरेज आउट करके अगर आप 12 लाख करोड़ भी लेके चलें तो मैं तो सिर्फ 2 नंबर सुनूंगा। एक, फिस्कल डेफिसिट के आप 5% से नीचे रखते हैं 22 के लिए, और दूसरा ग्रॉस बोरिंग 8 लाख से नीचे। मेरा ऐसा अनुमान है अगर ये हुआ तो मार्केट में बम्फार तेजी होगी, आप देखिएगा बैंक निफ्टी चमक जाएगा। लेकिन चलिए शुरुआत बताइए, कहां से क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं आप? 2 दिग्गज बैंक्स के साथ मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक पोजीशनड है। मन में अगर ताई ने अच्छा बजट डिलीवर कर दिया तो निफ्टी बैंक आपको मैसिवली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। फ्राइडे को वो इंटेंट नजर आ रहा था जब आपका निफ्टी सेंसेक्स 1-1.25% दबाव में था, निफ्टी बैंक 2.5% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। आईसीआईसीआई बैंक पहला, और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स जो आए फ्राइडे ओवर द वीकेंड, बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको नजर में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पीपीओपी, बहुत तगड़ा बीट है। साल दर साल 17-18% का जंप वहां पे देखने को मिल रहा है। 1.1 का स्लिपेज का, केवल 1.1% स्लिपेज का आंकड़ा, लेस देन 0.4% रीस्ट्रक्चरिंग। मुझे लगता है हर पैमाने पे ये तैयारी हो रही है आईसीसी बैंक में अच्छी तेजी, अच्छे मोमेंटम की। ये नंबर्स वाकई स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक चलना है तो आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। किसी भी वजह से स्क्रीन पर डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रहा है मार्केट्स में, तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चलिएगा। मुझे लगता है नंबर्स के बाद बजट के एस्पिरेशंस को छोड़ दीजिए, ये स्टॉक यहां से अपनी वापस नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आपकी स्क्रीन पे 550 के टारगेट्स, मुझे नहीं पता जिनके दौरान तेजी आई तो किस हद तक पकड़ेगी, तो आपको हर ट्रेड में मेरे स्टिक स्टॉप लॉस और उसे ट्रेल करते चलना है। आईसीआईसीआई बैंक पहला काउंटर, और एक और रिजल्ट्स अच्छे आए थे और आईसीआईसीआई बैंक के बाद वो भी फोकस में लौटेगा, वो है एक्सिस बैंक। उसके भी नंबर्स में इसी तरह की पिक्चर सामने आई थी। आपको याद होगा एक्सिस बैंक के जब नंबर्स आए थे उस स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करा था। मुझे लगता है इस समय प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जो टॉप 2 बाइज ज्यादातर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट में सामने आएंगे अब, वो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये दोनों स्वीट स्पॉट में है। ये दोनों लग रहा है ये बजट का ओवरहैंग थोड़ा छटने दीजिए, जब वापस हम नॉर्मल ट्रेड रिज्यूम करेंगे मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक्स मैसिवली आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसलिए आज बजट के दिन इन दोनों दिग्गज स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। आईसीआईसीआई बैंक खरीदना है, एक्सिस बैंक में खरीदारी करने के मौके ढूंढने। बिल्कुल, बैंक में हमारा भी फोकस है और शुरुआत में मैंने 3 बैंक के स्टॉक्स लिए हैं, तो 2 सरकारी, केनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत चर्चा है कि बजट में बैंकों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। फोकस वहाँ रहेगा कि कितना रिकैपिटलाइजेशन का आंकड़ा आता है और सरकार किस तरीके से उनकी बैलेंस शीट को ठीक करने की कोशिश करती है। तो सरकारी बैंकों को ज़्यादा तेज़ी का माहौल यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि उन्हीं के लिए ज़्यादा सरकार कोशिश करेगी। बैड बैंक की भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं, रादर बैड बैंक्स की चर्चाएं चल रही हैं कि कई तरीके के अलग अलग बन सकते हैं वो, और साथ ही रिकैप का एक फॉर्मेट आएगा सामने। मुझे लगता है कि ये सरकारी बैंकों में एक ज़बरदस्त तेज़ी भरेगा, तो इसीलिए दोनों को लिया है। लीडिंग बैंक हैं केनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करके चलिए। और तीसरा एचडीएफसी बैंक। अब 2 बैंक आपको भी आशीष ने बताया जो ज़बरदस्त नंबर है। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक नंबर के बाद से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, लोगों ने थोड़ा सा इसमें ट्वीट किया, लेकिन अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है, तो फिर उसमें जो टॉप बैंक्स हैं वो लीड करते हुए दिखेंगे। एक्सिस, आईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, ये सारे जो है ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि इनका वेटेज बहुत है सरकारी बैंकों के सपोर्ट से। तो इसीलिए 3 बैंक शुरुआत में खरीदारी के लिए। हाँ, तो बैंक्स पे पूरी तरह से फोकस है। बैंक सेल के तो फिर क्या बात है,
फिर कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा ट्रेड में। जब हम लोग कह रहे हैं तो एजम्पशंस हैं, Correct. उन एजम्पशंस पे हम लोग बेट कर रहे हैं। अच्छा, अगला स्पेस जो फोकस में रहेगा, बट ऑब्वियस है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में बजट आ रहा है, पैंडेमिक के समय ये बजट आ रहा है, तो मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, उसको लेकर एलोकेशन सब बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब तक हमारे देश में 1.5% जीडीपी का हेल्थ केयर एलोकेशन था पिछले बजट में, और बहुत लाइकली इवेंचुअली अगले 3 सालों में शायद 2.5% तक का रोड मैप सामने आए हर साल, यानी कि यहां से आवंटन जो है, लोकेशन जो है, वो स्पेस में बढ़ेगा। खैर, यूनिकेम लैब्स पहला स्टॉक है जो रडार पे रखिएगा, ये तो खैर इसीलिए फार्मास्यूटिकल स्वीट स्पॉट में है। इस स्टॉक के नंबर्स, कंपनी के नंबर्स बड़े स्ट्रांग आए थे, बहुत सॉलिड नंबर्स और टॉप डाउन बीट है, इसीलिए आज स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। अदरवाइज स्पेस में जो फंडामेंटल स्ट्रांग बेट्स हैं वो भी आगे स्क्रीन पर आएंगे आपके। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं अच्छे नंबर्स कह रहा हूं, पिछले पूरे साल का ईपीएस था -8.5 रुपया। इस साल के 9 महीने का ईपीएस 5 रुपए का हो गया है। इस क्वार्टर का ईपीएस ही 3.25 रुपए का। इस तरह से तस्वीर टर्न अराउंड हुई है इस कंपनी की। इस कंपनी का इबीटा 30 करोड़ रुपए का वर्सेस 17 करोड़ का इबीटा लॉस। मार्जिन 9-9.5% पे पहुंचते हुए प्रॉफिटेबिलिटी गजब की लॉस के सामने। कोई दिक्कत नहीं इन नंबर्स में। यूनिकेम लैब्स खरीदना है, उसके बाद बजाज हेल्थ केयर, ये कंपनी भी बहुत सॉलिड परफॉर्म कर रही है और आमतौर पे कवरेज आपको इस स्टॉक में नजर नहीं आएगा। साल के हाईस 590 के, ये स्टॉक अपने साल के हाई से 100 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है, और नंबर्स देखिए, साल दर साल 99 करोड़ से बिक्री बढ़कर 180 करोड़, डबल हो गई ऑलमोस्ट। 6 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 26.5 करोड़ रुपए का क्लॉक कर रहा है। बजाज हेल्थ केयर, जब फार्मास्यूटिकल की रैली शुरू हुई थी, एपीआईज की रैली शुरू हुई थी, तब ये स्टॉक चला था, उसके बाद वापस ठंडा पड़ गया। मुझे लगता है इन नंबर्स के बाद फिर से शायद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, खरीदारी करने के मौके। और अगला स्टॉक भी यहां पे बता देता हूं, मेरे 5 पूरे हो जाएंगे, फिर आपके कितने हो गए? 3 हुए अभी। 3। गोदावरी पावर एंड इस्पात, इस स्टॉक को इसलिए एक इशू, ए ग्रुप वाला स्टॉक है, लेकिन 5% का सर्किट फिल्टर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपफ्रंट बता रहा हूं आपको, नंबर्स बहुत स्ट्रांग इस कंपनी के। पिछले साल 840 करोड़ की रेवेन्यूज, पिछले क्वार्टर 950 करोड़ के रेवेन्यूज, इस बार 1150 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज। प्रॉफिटेबिलिटी के तो क्या कहने हैं। पिछले पूरे साल का ईपीएस 47 रुपीस का, इस साल 9 महीने का ईपीएस 88 रुपीस, 9 महीने का हुआ है अभी। 3 क्वार्टर, अभी 1 क्वार्टर के नंबर्स 3 महीने के आने बचे हैं। इस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है इन स्टॉक्स का, इन कंपनीज का। इंडिया इंक गजब का डिलीवर कर रही है इस क्वार्टर के नंबर्स में। गोदावरी पावर एंड इस्पात में से एक कंपनी, तो मुझे लगता है स्टॉक में आज खरीदारी। ये तो खैर प्योरली नंबर्स के दम पर 490 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। बिल्कुल, नंबर्स के दम पे अंबर एंटरप्राइजेस पे नजर रखिएगा। नंबर इनके काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं। रेवेन्यूज़ में करीब 83-84% की ग्रोथ देखने को मिली है। 773 करोड़ आया है इसमें Q3 में Q2 के सामने, और प्रॉफिट में तो खैर 15 गुना प्रॉफिट बढ़ गया इनका, 26 करोड़ 92 लाख रुपए आया है। इस स्टॉक को या डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को, या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया वाले स्टॉक हैं, उनको नज़र में रखिएगा, क्योंकि बजट में इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। क्योंकि सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान जो है दुनिया की जो फैक्ट्री बने, तो उसके लिहाज से प्लस परफॉर्मेंस स्टॉक ने जो दिया है वो दोनों ही बहुत दमदार हैं। नतीजे बहुत ही शानदार इसमें देखने को मिलेगा। और अभी तो समर सीजन शुरू हो रहा है, अभी तो एसी की बिक्री का जो ऑर्डर बुकिंग चल रही है, तो वो आप आगे डिलीवर होते हुए देखेंगे। तो अंबर एंटरप्राइजेस का ये परफॉर्मेंस बराबर बना रहेगा। सेल स्टील कंपनी है, सरकार की कंपनी है, और इसके भी नंबर बहुत दमदार आए हैं। 16-17% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में और 250% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने के लिए। देखिए, स्टील कंपनियों ने आउट परफॉर्म किया है, आगे भी करेंगे, क्योंकि इस बजट में आप बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान सुनने वाले हैं और सरकार को एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। हर रिपोर्ट करेगी सरकार को बहुत खर्चा करना पड़ेगा, वो जॉब क्रिएशन के लिहाज से भी, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का वो बहुत बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो इसलिए स्टील कंपनियों फोकस रखिएगा। दूसरा, एक मैसिव रोड मैप आपको डाइवेस्टमेंट का भी सुनाई देगा, तो उसके लिहाज से भी आज सारे PSU स्टॉक्स रडार पर रहेंगे, इसलिए सेल में खरीदारी करके चलें। बारी डिपेंडेबल की डिपेंडेबल तौर पे मैं कह रहा था फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस, तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर को डिपेंडेबल उतार रहा हूं, वो है सिप्ला। जो एक तो सब जानते हैं इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, ऊपर से नंबर्स आए हैं, मेरे ख्याल से हर पैमाने पे यहां पे भी एक स्ट्रीट में बीट है। रेवेन्यूज खास तौर पे, और इंडिया बिजनेस जो कि 40% का सेल्स कंट्रीब्यूट करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। साल दर साल 22%, Q on Q 7% का वहां पे इंप्रूवमेंट है।
और इंडिया सेंट्रिक ज्यादा है, इसीलिए मैं दिग्गजों में सिप्ला की ज्यादा मेंशन कर रहा हूं। मार्जिन और प्रॉफिट जो भी स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता है उससे बेहतर है। मैं क्विकली सिर्फ मार्जिन का आंकड़ा समझा देता हूं आपको, 17% से बढ़कर 24%, और मैंने तमाम ब्रोकरेजेस को कंगाला, अमूमन सब मान रहे थे 21 मार्जिन बढ़ेंगे 21% के आसपास, तो ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स का स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से भी बीट है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, और आज दिन है सिप्ला खरीद के चले। थोड़ा सा डिफेंसिव बेट के लिए भी मैंने सोचा, डिपेंडेबल के लिए आज ये बेहतर दिन होगा। हो सकता है बजट में ऐसा कुछ चलान हो जाए कि सारे हाई बीटा जबरदस्त चलने लगे, ये थकावट दिखाए, ये हो सकता है, लेकिन नंबर स्ट्रॉन्ग है, इवेंचुअली स्टॉक अच्छा डिलीवर करके देगा। सेफ्टी इज ऑलवेज बेटर, डिफेंस प्ले जरूर लेके चलना चाहिए, डिफेंसिव प्ले। मेरा जो डिपेंडेबल स्टॉक है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन। मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो सरकार डाइवेस्टमेंट का पूरा प्लान रखने वाली, चूंकि लास्ट ईयर डाइवेस्टमेंट प्लान बिल्कुल कोविड की वजह से फ्लॉप कह सकते हैं आप, सिर्फ 15,200 करोड़ की सेलिंग हुई थी और बाकी पूरा 2,10,000 करोड़ का जो आइडिया था वो नहीं हो पाया। इस साल चॉइस नहीं है, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। तो जो बहुत सारे बहुत ऑब्वियस नेम है, SCI हो गया, BPCL हो गया, LIC है, इन सब में आपको मैसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। तो आज जो PSUs और जो बहुत नाम चर्चा में थे कि इनको बेचा जाएगा या इनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उन पे फोकस करिएगा। ये कंपनी आउटराइटली बेच दी जाएगी, इसमें सरकार स्टेक बिल्कुल भी नहीं रखेगी। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन रिटायर होना चाहिए। आशीष, हम लोग ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए मैं फ्री हिट और पिंच हिटर बताइए। फ्री हिट और पिंच हिटर, अच्छा, सरकार इतना खर्च करेगी तो कमाई कैसे? बेच के और साथ में कई सारे PSUs की हेल्थ इंप्रूव हुई है, उनसे भी पैसा खींचना है। उसमें से एक बालमर लॉरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाँ, बालमर लॉरी की दरअसल बोर्ड मीट है 8 फरवरी को, आने वाले अगले मंडे को, जिसमें ये लोग अंतरिम डिविडेंड देने पे विचार कर रहे हैं। और बामर लॉरी की बैलेंस शीट के बारे में चैनल में डिटेल में चर्चा हो चुकी है। बैंक बैलेंस मेरे ख्याल से लास्ट 6 मंथ्स का जो अपडेट आया था, 450 करोड़ रुपए का बैंक कैश बैलेंस तगड़ा था, तगड़े करंट एसेट्स इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो बैलेंस शीट तो बहुत स्ट्रांग है। बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स इसमें 61-62% होल्ड करता है। तो बामर लॉरी तो खैर उस डेवलपमेंट पे, अगला स्टॉक बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट दिखाइएगा, इसको भी रडार पर रखिएगा, क्योंकि ये बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स बामर लॉरी से सारा डिविडेंड लेता है 62% के आसपास, और इस बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स दरअसल सरकार प्रमोटर है, तो सरकार को तगड़े डिविडेंड डोल आउट होते हैं। इसके डिविडेंड डोल आउट देखिए, FY20 में 37.5 रुपए का डिविडेंड, 9.5-10% की डिविडेंड यील्ड बनती है, और हम बोर्ड मीट के सामने खड़े हुए हैं। इसलिए बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स दोनों में खरीदारी करने के बाद सरकार आज हफ्ता वसूली का प्लान सामने रख देगी। हफ्ता वसूली का प्लान सामने रखा जाएगा। चलिए, मेरे फ्री हिट और पिंच हिटर में सांगी इंडस्ट्रीज सीमेंट प्रोडक्ट बनाती है, रिजल्ट देखिए, रेवेन्यूज में इनके जो है 70% की ग्रोथ देखने को मिली है, और प्रॉफिट 9x 900% से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी हो सकती है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक जो आपने परसों तरसों लिया था, 42% की ग्रोथ इसमें रेवेन्यूज़ में देखने को मिली है, और प्रॉफिट 60% बढ़ के आया है। सारे वो स्टॉक्स जो इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इन सब में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, और आज के बजट में आप देखेंगे इनके लिए और पॉजिटिव ऐलान सुनने को मिलेंगे। तो स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 280 का प्राइस लेके चलिए, और वैसे भी गर्मी आने वाली, बहुत सारे पंखे की जरूरत इनकम टैक्स रिलीफ की तैयारी लक्ष्मण बता रहा था आम आदमी, तो ये सब स्पेंड्स बढ़ेंगे, और ये रिजल्ट वैसे ही स्ट्रांग आने शुरू हो गए इन सब कंपनीज के। तो फटाफट यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो पावर प्ले